राधा कृष्णन दोस्तों। जब जागो तब सवेरा। हमारा जो ये हमारी जो हिंदू सभ्यता है, ये विल पावर की सभ्यता रही है। ये जो सभ्यता है वो बदलाव की, बड़े बदलाव की सभ्यता रही है। अगर हम देखें तो ये वाल्मीकि, डाकू वाल्मीकि से साधु वाल्मीकि की सभ्यता रही है। हमारी अगर सभ्यता को देखें तो बड़े बदलाव की सभ्यता रही है, और इतना एक मतलब एक टॉक्सिक्स पर्सन ही है। अगर एक देखा जाए तो एक डाकू है तो वो टॉक्सिक्स है, और उसमें टॉक्सिक्स पर्सन का एक बिल्कुल इंटेलेक्चुअल पर्सन में बदलाव। और इंटेलेक्चुअल का भी देखो कोई सीमा नहीं है, टॉक्सिक्स की भी उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके लाइफ में कि देखिए टॉक्सिक्स टॉक्सिक्स व्यक्ति क्यों बन जाता है, क्योंकि कुछ जिनकी विल पावर जो होती है वो कमज़ोर होती है, तो वो टॉक्सिक चीज़ों को ही अपनी लाइफ में वो वही चीज़ें वो ग्रैब्स करने लगते हैं। तो अगर आप अपनी विल पावर पे काम करें, विल पावर अपनी अपनी सोल पे वर्क करना, क्योंकि हम देखिए अपने शरीर के लिए खाना खाते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, अपनी और चीज़ों के लिए तरह तरह के अपने समाज के काम करते हैं। तो जो यहाँ जब हम मेहनत करते हैं उसमें बिना मेहनत के कुछ नहीं हमें मिलता। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी जो सोल है वो क्या कहते हैं, समाज में जो इतनी नेगेटिविटी फैली है वो आपकी सोल पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आज अगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि मैं एक सोल हूँ, मैं इस परमात्मा का बच्चा हूँ, और जब आप ये महसूस ही नहीं करते तो कैसे आप जो है समाज में जो है समाज की नेगेटिव चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, नहीं ये मुझे नहीं लेनी है। आप जैसे खाना खाते हो तो आपको पता होता है कि खाना अगर बासी है तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपको उस चीज़ का ज्ञान है। मगर मगर जब कौन सी ऐसे ही समाज में अच्छाई और बुराई सब तरह से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब आपको फैली हुई दिखेगी। और देखिए ये कहा है कि ये समाज हमारा कलयुग है, तो कलयुग में तो नेगेटिविटी ऐसी फैल रही है कि आप सोच ही नहीं सकते, और उसमें अपने आप को संभालना, तो देखिए उसमें संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। मगर हमें संभालना है अपने आप को। अगर आपका नेचर टॉक्सिक्स होता जा रहा है किसी भी वजह से, तो आपको अपने आप को संभालना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं संभल सकते हो। अगर आप अपने टॉक्सिक नेचर को नहीं बदलोगे तो आपके रिश्ते आपके साथ नहीं रहेंगे। एक दिन आप अकेले रह जाओगे। तो आपको नीड है टॉक्सिक्स नेचर अगर आपका होता जा रहा है, किसी भी व्यक्ति का अगर नेचर टॉक्सिक्स हो गया है, तो आप पहले तो उसको अपने आप को देखना, जज करना कि मेरा नेचर कैसा है, और मैं जो है अगर मेरा नेचर है जिसकी वजह से मैं गलत कर रहा हूँ या कुछ हो गया है मेरे नेचर में ऐसा पड़ी, तो आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। तो सबसे अच्छा जो है कि आप कैसे अपने आप को डील कर सकते हो, तो मेडिटेशंस जो है, देखिए बारी पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको खुशी देती है पल भर। आप जब तक पूजा पाठ करते हो उससे आपका माइंड सब, मगर एक ध्यान में बैठने से आप कम से कम अपने अंदर, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ जो ये शरीर है वो परमात्मा का मंदिर है, और उसमें बैठा हुआ ये आत्मा जो है वो परमात्मा का ही रूप है। तो कम से कम अपनी आत्मा से कनेक्ट, खुद को जानना, खुदा को जानने जैसी बात है। अगर आप खुदा के पास जाना चाहते हो तो पहले खुद को जानो कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जब आपको लगने लगे कि हाँ आपको अब नीड की ज़रूरत, आपको चेंज करने की ज़रूरत नीड है, तो बदलिए, बिल्कुल बदलिए। अगर आपने गलती करी है तो उसको स्वीकार करिए, और तभी सबसे पहले तो होता है कि हम आगे कब बढ़ते हैं, हम जब अपने जीवन में सबसे पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और कहाँ हमारी गलती है, तब हम उसमें बदलाव लाएंगे ना। जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हम गलत हैं, और इंसान की नेचर है वो जब तक देखिए क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं बाहर की तरफ देखती हैं, जब तक आप ध्यान में नहीं उतरोगे तो आप अपनी गलतियों का मनन नहीं कर सकते। तो आपको बैठना है, मनन करना है अपनी गलतियों के ऊपर कि क्या चीज़ है जो मेरे से, देखिए गलतियाँ, एक टॉक्सिक व्यक्ति जो है वो गलती से ही टॉक्सिक्स होता जाता है,
और वो गलती क्या है हमारे समाज में, पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था कि शिक्षा देने से पहले दीक्षा दी जाती थी, कि गुरु जो हैं ध्यान में उतारते थे कि पहले पहले खुद को समझो फिर आप समाज को समझो। और आज क्या हो रहा है कि सिर्फ शिक्षा दी जा रही है, और शिक्षा भी हमारी क्या ऐसी है जो जीने के सारे आयाम आपको सिखा रही है, जीने के लिए सही दिशाएं आपको दे रही है। क्या हमारी शिक्षा शिक्षा इतनी कैपेबल है जो आपको जो है नज़रिया देती है, पॉजिटिव नज़रिया दे रही है? नहीं, कई चीज़ें ऐसे इंटेलेक्चुअल तो कुछ भी हमारे शास्त्रों को हम पढ़ना शास्त्रों को पढ़ाया नहीं जाता हमारी शिक्षा के दौरान। पहले शास्त्रों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, ये जितने शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जो भी हैं, ये हमारे जब लिखे गए थे, तो ये लिखे गए हैं ध्यान की अवस्था में। और तो उनको समझने के लिए भी हमको थोड़ा ध्यान में उतरना पड़ेगा, और वो चीज़ें पढ़ाई भी नहीं जाती हैं, और घरों में जिन्होंने पढ़ ली तो पढ़ ली, संस्कार घरों से ही मिलते हैं। और आजकल यही है कि खुद अगर पेरेंट्स जानेंगे ये सब चीज़ों को, तभी वो बच्चों को कहेंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेके और बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटीज़ को लेके जैसे टाइम का बहुत कम टाइम बहुत थोड़ा रहता है, तो ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स भी कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, नहीं बच्चे कर पाते भाई कहाँ से उपनिषद पढ़ेंगे, कहाँ से शास्त्रों को पढ़ेंगे। बट नहीं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को लाइफ में टॉक्सिक्स होने से अपने बच्चों को रोकना चाहते हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़िए। नहीं तो आगे जाके आपके बच्चे क्या ले लेंगे, नेगेटिविटी को लेते लेते एक दिन वो टॉक्सिक हो जाएंगे। तो एक टॉक्सिक व्यक्ति जो है वो बीमार होता है। और मगर वो बीमार क्यों होता है? क्योंकि उसने लाइफ में कभी भी हेल्दी, अगर आप देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो एक टाइम पर आके आपका शरीर जवाब दे जाएगा। तो ऐसे ही अगर अपनी आत्मा में आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप नहीं हैं, तो आपका जो नेचर है वो धीरे धीरे टॉक्सिक्स हो जाएगा। और टॉक्सिक नेचर ये नहीं है कि दूसरों के लिए नुकसानदायक है, वो आपके खुद के लिए भी नुकसानदायक। क्योंकि टॉक्सिक व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सब कुछ, वो दूसरे की लाइफ का नहीं ख़त्म करता, दूसरे की लाइफ का तो करेगा करेगा, वो साथ में वो अपनी लाइफ का सब कुछ ख़त्म कर देता है। वो अपनी लाइफ का सुकून, अपनी लाइफ का चैन, अपनी लाइफ का सब कुछ ख़त्म करेगा। वो 100% ख़त्म करेगा। उसके पास सुख शांति चैन नहीं हो सकता। वो अंदर से जब भी बैठेगा, तो वो इस बात को ही देख के वो समझेगा ही, वो घबराहट में ही रहेगा। वो घबराहट में रहेगा, डरा-डरा रहेगा, बिना बात पर मतलब उसको बिना बात पर ही उसको जो है वो झूठ, छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलेगा। और लोगों की लोग जानता हुआ भी कि सामने वाला पर्सन कितना सही है, फिर भी उसको जो है गलत साबित करने में लगा रहेगा। टॉक्सिक्स लोग बहुत अंदर से ये मत सोचिए कि टॉक्सिक लोग परेशान नहीं होते, वो तो सब अपने आप में परेशान है। आत्मा, जो आत्मा अपने आप में परेशान है, वो क्या क्या किसी को सुकून देगी? तो सबसे पहले आप अपने सुकून पर काम करना है, और अपने सुकून के लिए ही आपको क्या है, ऑटोमेटिक आपको टॉक्सिक नेचर से बाहर आना पड़ेगा। और उस टॉक्सिक नेचर से बाहर आने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं समाज आपको वही चीज़ दे रहा है। और ये मत करिए, आप ये मत सोचिए कि हम उपनिषद पढ़ेंगे, या हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, या हम ध्यान करेंगे और हम अपनी पॉजिटिव चीज़ें ले रहे हैं, तो ये हम उतने मॉडर्न नहीं रहेंगे। बल्कि मैं ये कहती हूँ, जो इंसान अपने अंदर की खुशी को ढूँढ रहा है, उससे ज़्यादा तो मॉडर्न कोई नहीं है। आप बाहरी कितनी भी चीज़ों की तरफ भाग लो, मगर वो सब चीज़ें आपको क्या करती हैं, वो आपको एक इंसान ही नहीं बनने दे रही। इंसान बनना तो सबसे पहले ज़रूरी है। मॉडर्निटी क्या है? हमारे पुराने लोग जो थे वो ज़्यादा मॉडर्न थे, क्योंकि उनको पता था, वो कम में भी इतना चीज़ों में इतनी ज़्यादा मॉडर्निटी होने के बाद भी आज इंसान खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? रीज़न ये नहीं है कि समाज के अंदर बहुत चीज़ें नहीं हैं, या समाज ने जो है, साइंस ने बहुत कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है, मगर उसके बाद भी इंसान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अंदर का, उसने अपना जो सुकून है, इंटेलेक्चुअल अपनी स्पिरिचुअलिटी पर उसने कोई काम नहीं किया है, उससे वो दूर होता जा रहा है। तो आप बाहर ही अपने शरीर को चाहे कितना भी चमका लीजिए, अगर आपने अपने अंदर काम नहीं किया है, अपने अंदर की आत्मा के को खुराक नहीं दी है, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और कोई अस्तित्व नहीं है आपका। आप किस तरीके से आप अपना, चाहे बहुत पैसा कमा लो, वो भी व्यर्थ है। सुकून नहीं है, अंदर का नहीं मिलेगा सुकून। आप
जितना भी कुछ कर लो लाइफ में, सब व्यर्थ है। हमारे संत कहते हैं कि इस दुनिया जो है उन्होंने एक ज़ीरो की तरह देखी है। सिर्फ़ सब कुछ जो भी आप उपलब्धि लेते हो वो ज़ीरो है। अगर उससे वो सारी ज़ीरो की वैल्यू तब होगी जब उसके आगे आप अगर एक नहीं लगाया। और वो एक क्या है? वो एक है वो परमात्मा का आपका इंटेलेक्चुअल होना, आपका परमात्मा की से कनेक्ट होना, आपका खुद को जानना, खुदा को जानना वो एक है। वो आपके अंदर इंसानियत का होना, आपके अंदर मानवता का होना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, तो आपकी जितनी भी ज़ीरो लगी हुई हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप वो बिल्कुल व्यर्थ है। अगर आप वास्तव में देखिए जैसे महात्मा बुद्ध हुए हैं, हमारे जितने भी संत हैं, उन्होंने सारी चीज़ों का त्याग करा। समाज की जितनी भी चीज़ें हैं, सबका त्याग करने के बाद उन्होंने अपना जीवन जो है, उस एक के साथ जोड़ के तो उस एक की कितनी बड़ी शक्ति होगी। मतलब आपका इंटेलेक्चुअल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचिए, उन्होंने वो तो सारी ज़ीरो समाज की ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध के पास अच्छे समाज में रहने वो एक सम्राट थे। और उनका जो था उनका सभी वैभव की चीज़ें उनके पास थी। उनकी पत्नी क्या संस्कारी नहीं थी, बहुत संस्कारी पत्नी थी, बेटा बहुत अच्छा था और सब कुछ उनको मिला। फिर उसके बाद भी वो इंटेलेक्चुअल हुए, उनके लिए टफ था। मगर हमारे लिए तो अगर हम चाहें तो उनके लिए तो बहुत ही टफ था, क्योंकि सब कुछ उनको परमात्मा ने दिया। उसके बाद वो इंटेलेक्चुअल हुए और उन्होंने उस पर एक के ऊपर काम किया, ध्यान साधना में उतरे। और हमारे साथ लाइफ में इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं, कलयुग में तो इतनी सारी चीज़ें हैं नेगेटिव हैं आसपास। उसके बाद भी हम सोचते नहीं हैं कि हम उस शांति सुकून की तरफ जाना ही नहीं चाहते। हमें उसके ऊपर ही काम करने की, उस एक पे काम करने की ज़रूरत है। अब ठहरने की ज़रूरत है। वो सारी ज़ीरो की वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब वो सारी ज़ीरो की वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप उसके आगे उस एक को लगा दोगे। उस एक को लगाने की ज़रूरत है। थैंक यू।